जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है और केमिस्ट्री कैसे सीखा जाए। मेन तो आपको पढ़ाया जाएगा लाला परमाणु मॉडल कि परमाणु मॉडल क्या है, परमाणु क्या होता है, इसमें जॉन डाल्टन कैसे आता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, कणाद मुनि क्या है, सब मतलब बताया जाएगा। तो लाला आप अगर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हो, बकलोल से बकलोल बच्चे हो तो भी लगा ले जाओगे। सुनो आज के क्लास में पढ़ाया क्या जाएगा। पहला नंबर परमाणु, दूसरा नंबर केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है, केमिस्ट्री कैसे सीखा जाए, बेसिक केमिस्ट्री कैसे सीखा जाए, रिएक्शन कैसे बनाया जाता है, ये सब बताएंगे लाला। आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप वीडियो तक अंत तक बने रहिए। 10th एंड 12th की पूरा फ्री तैयारी करवाया जाएगी। भागो मत लाला, पहले समझो करे बाद फिर आप भागते हो बार बार, इसीलिए कुछ नहीं होता है। यहाँ पढ़ो तूफानी सर के साथ, पूरा तैयारी होगा। देखो भीम जयंती पर लाला 10th एंड 12th की फ्री तैयारी चालू हो गया लाला, तैयारी फ्री चल रहा है। ठीक है, हम आपको बाबू पढ़ाना शुरू करते हैं परमाणु मॉडल क्या होता है। देखो यहाँ पढ़ा रहे थे, लाइट चल गया था इसलिए फिर से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। देखो लाला यहाँ होगा आपका परमाणु। परमाणु परम माने होता है लगा परम, यहाँ इसको तोड़ दो, परम प्लस अणु में तोड़ दो तो परम का मतलब होता है लाला सबसे छोटा, सबसे छोटा, और अणु का मतलब होता है अणु, यानी सबसे छोटे अणु को परमाणु कहा जाता है। इससे छोटा कुछ नहीं होता है। देखो सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जानकारी देने वाले लाला वैज्ञानिक हमारे थे ऋषि मुनि कणाद, भारतीय वैज्ञानिक थे ऋषि मुनि कणाद। उसके बाद को ये अच्छे समझा नहीं पाए, जैसे गाँव में होता नहीं कोई, जैसे महिला मान लिया पकौड़ी उकौड़ी बनाना जानती है लेकिन वो किसी को बता ना पाए कि पकौड़ी बनाया कैसे जाता है। जैसे कोई मान लिया जाए आलू पूड़ी बना रहा है तो आलू पूड़ी में का मसाला भरा जाता है, ये वो बना लेता है लेकिन बता ना पाए किसी को, वही हाल है। ऐसे लाला ये देखो बताए तो थे लेकिन एक गुलाम देश थे, मतलब अब क्या बताया, उनको वैल्यू नहीं दिया गया। नहीं तो भारत के वैज्ञानिक चोरी ही किए हैं। कणाद मुनि बहुत वैज्ञानिक, बड़ा वैज्ञानिक थे लेकिन अब जानते हो ना वैल्यू दिया गया। वैल्यू किसको दिया गया? जॉन डाल्टन को, जॉन डाल्टन को। यानी परमाणु के बारे में खोजे कौन? जॉन डाल्टन। और इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है सबसे छोटा अणु है, सबसे छोटे अणु को परमाणु ही कहा जाता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है, ये बात बताया। तो हम जॉन डाल्टन को अलग से लाला डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस है रदरफोर्ड को पढ़ाना। तो अब रदरफोर्ड को पढ़ाना शुरू करेंगे क्योंकि जॉन डाल्टन बता रहा है कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो रदरफोर्ड आए और बताना ये चेक किए कि क्या इससे छोटा हो सकता है। इसे चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब लाला आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में लाला इन्होंने बताया कि सब को बवाल क्या चल रहा था कि जॉन डाल्टन बता दें कि परमाणु से छोटा पदार्थ नहीं होता है। तो इससे छोटा पदार्थ चेक करने के लिए क्या आया कि सोना लिया गया। इन्होंने सोना लिया कि सोना से लाला 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता। क्वेश्चन पूछेगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या लिया गया था, तो सोना का चादर लिया गया था। चादर का मतलब होता है परत, इन्हीं की सोचो चादर ओढ़े वाला चादर, ठीक है, सोने का चादर लिया गया। और ये क्वेश्चन पूछेगा सोने का चादर क्यों लिया गया था, क्योंकि लाला सबसे छोटा पदार्थ सोना ही बनाया जाए, मतलब सबसे एकदम मतलब लास्ट तक के, समझो बात को, कि इसे 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता था, मतलब बहुत छोटा सोने से ही किया जा सकता था, इससे छोटा पदार्थ नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए सोने को लिया गया। देखो परमाणु में लाला यार न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, ऐसा होगा लच्छादार। तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम वैसे पहले इसे खोलना शुरू करते हैं। तो जब मान लो क्या है परमाणु, परमाणु इतना भारी नहीं होता। अरे लाला एक चुटकी में 10,000 परमाणु आ जाएंगे। सुई खोदे लो ना, मान लो काटा उटा कट जाता है तो सुई लेके खोदे लो कि नहीं खोदे लो, तो जो इतना भर तनी भर निकलता है उतना में कितना आ जाएगा? 10,000 परमाणु आ जाएगा। बहुत परमाणु होते हैं, बहुत छीन होता है। ये तो माइक्रोस्कोप पर जूमिंग बता रहे हैं आपको। तो आपका जो परमाणु है लाला, ये सोने का ऐसे चादर होता है, और इसे लाला पता करने के तोड़ने के लिए मतलब क्या होगा, तो अल्फा कण का उपयोग किया। तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया? अल्फा किरणें का।
क्वेश्चन पूछेगा रदरफोर्ड ने परमाणु को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया था? तो अल्फा कण का उपयोग किया था। यह अल्फा कण लाला हीलियम धातु से निकाला गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्फा कण किस धातु से लिया गया था? तो हीलियम धातु से लिया गया था। इस पे +2 चार्ज पाया जाता है। क्लियर है? अब इन्होंने इस पे बमबारी कराना शुरू किया। हाँ, एक बात और है लाला, ये 20,000 अल्फा कण थे। कितना थे लाला? 20,000 अल्फा किरणें थे। अल्फा किरणें जो थे लाला कितना थे? 20,000 किरणें थे। तो इन्होंने जब इस परमाणु पे डालना शुरू किया लाला 20,000 अल्फा किरणों को, तो ऐसे जब डाला तो 90% किरणें सीधे निकल गए, यानी पार कर गए। पार कर गया लाला, प्यार नहीं बोल रहे लाला, प्यार नहीं बोल रहे, पार बोल रहे। यानी क्या हो गया? पार कर गया। 90% किरणें क्या हो गया? पार कर गया। और यहाँ पता चले इसके लिए एक चादर लगाए थे, जिस बेस पे रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु लाला खोखला होता है। परमाणु खोखला होता है, यानी इन्होंने पहला जानकारी दिया कि परमाणु खोखला होता है। इसके बाद में यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे 20 से जब किरणें गुजारा तो किरणें डाइवर्ट करने लगी, तिरछा भागने लगी लाला। ऐसे किरणें तिरछा जाने लगी। इसका मतलब कोई न कोई यहाँ बैठा है जो किरणें को तिरछा भगा रहा है। बबुआ ध्यान दो, यहाँ ये देखो प्लस है। जब लाला प्लस प्लस से क्रिया करेगा तबे दूर भागेगा, माइनस माइनस से क्रिया करेगा तबे दूर भागेगा। प्लस और माइनस होगा तो एक पास चला आएगा। भैया लड़का लड़का का ब्याह थोड़ी होता है, लड़की लड़की से ब्याह थोड़ी होता है, लड़का लड़की का ब्याह होता है ना। तो यानी लड़का लड़का दूर भागेगा, लड़की लड़की दूर भागेगी। तो भैया जब ये प्लस चार्ज है तो इसका मतलब कौन बिचवा में बैठा है जो इसको दूर भगा रहा है? वो प्लस बैठा है लाला। तो इन्होंने बताया जो परमाणु का बीच भाग में होता है वह धनायन होता है। क्या होता है? धनायन होता है, धनायन। इसके बाद में इन्होंने कहा कि चल आप बिचवन देखे टू डार के चेक करी का हो। तो जानते हो वैज्ञानिक हैं, अंदाजिए तीर मारे रोगो मरे भाला। ये न डाले बिचवे में ऐसे घूम के चला आए, जैसे जात रहा भैया इसका प्रभाव घूम के चला आया है। जिस बेस पे इन्होंने बोला कि परमाणु लाला ठोस होता है, परमाणु ठोस होता है, और इसी भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया। अब भैया इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गए, देखो सत्यार बैठी है। अब यही बतिया हम भी आपको बोलते हैं लाला, जो रुक जाएगा वो झुक जाएगा, जो कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो जितना सोएगा उतना ही रोएगा, जो जितना जागेगा उतना ही आगे भागेगा। रुकना नहीं है। रदरफोर्ड गलती किया है, रुकना भी आपको पता चलेगा। ये रदरफोर्ड रुक गए थे, बहुत भारी इनके साथ गलती हो गया था, नहीं तो बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा लाला परमाणु मॉडल का खोज रदरफोर्ड, धनायन का खोज रदरफोर्ड, अल्फा किरणों का खोज रदरफोर्ड, नाभिक का खोज रदरफोर्ड, नाभिक ठोस होता है रदरफोर्ड, सब कुछ रदरफोर्ड ने बताया था लाला। इसके बाद में क्या होगा बाबू? ये अब सत्यार बैठ जाएंगे। इसके बाद में अब कौन वैज्ञानिक आएंगे? गोल्डस्टीन। कौन आएगा? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन अगला हमारे वैज्ञानिक आए गोल्डस्टीन, और इन्होंने बीच में जाए के इसे खखोर रहे थे, उड़ेर रहे थे। जैसे मछली उछली मारने जाते हैं लात मार के उड़ेरते हैं, या महिलाएं चाउर फटकती हैं तो उसमें से मारती है, भर से कूड़ा उड़ा निकालती है उसमें से। तो वैसे गया बीचवा में से निकाल के लेके आया नया एक पदार्थ तोड़ के, और रदरफोर्ड को दिखा रहा। रदरफोर्ड देख देख कौन पदार्थ है? यही नाभिक है। कहा रदरफोर्ड कह रहा हमें ना मालूम यार, हमको नहीं मालूम है। ये हो खुश, हम हूँ वैज्ञानिक भाई, खुश हो गया, हम भी वैज्ञानिक। गोल्डस्टीन भी बोला हम भी वैज्ञानिक, और नाचे गाँव में बिजी हो गया। देखो ना हम गलती करे हैं। तो वैज्ञानिक ये सब लोग रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये सोच रहा है कि हम भी वैज्ञानिक बन गए हैं और नाचने गाने में बिजी हो गया, मजा आ गया, वैज्ञानिक वैज्ञानिक वैज्ञानिक। लेकिन तब तक रदरफोर्ड उठा और इसका नाम रख दिया प्रोटॉन। इसका नाम रख दिया प्रोटॉन। तो लाला प्रोटॉन। तो बात समझो, खोजा कौन था? गोल्डस्टीन। नामकरण कौन किया? प्रोटॉन। ई मार हो ये। गोल्डस्टीन बोला ना प्रोटॉन हमारा हो, रदरफोर्ड बोला नहीं प्रोटॉन हमारा है, हमारा नाभिक है, हमने नाभिक में से खोजे हो। दोनों लोग मार कर लिया। तब तक एक वैज्ञानिक और आएगा। अब देखो देखो इन्होंने झगड़ा कर रहा है ना, दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तीसरा लाभ उठा लेता है। आपको कहानी सुने हो बंदर वाला ना, बिलार वाला, कुकुर वाला जो था,
रोटी लेकर आता है, बानर तराजू में तौल के लाभ उठा लेता है, खा पी लेता है। तो वही वाली हाल है यहाँ पर। अगला हमारा आएगा लाला चैंडविक। कौन वैज्ञानिक आएंगे? चैंडविक आएंगे। ये भी गया बीच से खखोर रहा था यहाँ से और एक नया पदार्थ तूर के लेके आया और गोल्डस्टीन को दिखा रहा है, भाई देख ये प्रोटॉन है का, नाभिक है का? कह रहे ना यार हमको ना पता, चल रदरफोर्ड के पास चलते हैं। रदरफोर्ड बड़का वैज्ञानिक है, रदरफोर्ड के पास आए। रदरफोर्ड भैया ये नाभिक है का? नहीं हो। प्रोटॉन है का? नहीं हो। हम हूँ वैज्ञानिक। खुश हो गया ये भी वैज्ञानिक। अगर लाला ये दोनों लड़ाई ना किए होते तो खुदाई नहीं होता। बताइए, ये लोग लड़ाई कर रहे हो, वहाँ खुदाई कर करके नया पदार्थ निकाला जा रहा, नया पदार्थ निकाला जा रहा। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में भी लाला खुदाई कर करके नया पदार्थ निकाला गया था। लड़ाई नहीं हुआ होता तो खुदाई नहीं हुआ होता। देख लो यही हाल है बाबू। तो इन्होंने एक नया पदार्थ खोजा जिसका नाम रखा गया लाला न्यूट्रॉन। लेकिन ये गलती नहीं किया नाचे गाँव, पहले नाम रखेंगे ओकरे बाद नाचे गाएंगे। तो लाला न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो चैंडविक किए थे। कौन किए थे? चैंडविक। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड किया था। अब एक हमारे अगला वैज्ञानिक है लाला जे थॉमसन। ही तो बाबू का बताएं, इन्हें कहना नहीं चाहिए, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये बहुत एकदम बौढ़ा वैज्ञानिक थॉमसन, रिस्पेक्टेड वैसे हैं। ये किनारे जाके घूम के ढूंढ रहे थे यहाँ, और यहाँ इन्हें अलग एक पदार्थ मिला और तोड़ के लेके आया। गोल्डस्टीन से कह रहा, देख भाई गोल्डस्टीन यार का नाम है? प्रोटॉन है का? न्यूट्रॉन है का? नाभिक है का? अरे हमें तो नहीं मालूम। चैंडविक से पूछ, चैंडविक से। चैंडविक भाई न्यूट्रॉन है का? ना यार ना न्यूट्रॉन नहीं है। रदरफोर्ड के पास चलते हैं। रदरफोर्ड बताएगा, बड़का वैज्ञानिक है। रदरफोर्ड के पास पहुंचे, भैया देखो कौन पदार्थ है? न्यूट्रॉन है का? नहीं हो। प्रोटॉन है का? नहीं हो। नाभिक है का? नहीं हो। हम हूँ वैज्ञानिक। देख रहे हो वैज्ञानिक बनना कितना आसान हो गया। सब लोग अपना माइक्रोस्कोप लेके चल रहा है, चलो वो वैज्ञानिक बनना बड़ा आसान हो गया है। बताओ जे थॉमसन भी वैज्ञानिक बन गया और इन्होंने खोज किया इलेक्ट्रॉन का। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैंडविक। देख रहे हो ये सत्यार ना बैठे होते रदरफोर्ड तो सारा का सारा खोज जब ये नाभिक तक का पहुंची गया था तो सारा का सारा खोज कौन कर लेता? रदरफोर्ड। बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता। इसीलिए लाला हम आपको कहते हैं जो रुक जाएगा वो झुक जाएगा, जो कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो रात रात भर सोएगा वो अपना जिंदगी अपना भविष्य को खोएगा। ठीक है, जो पढ़ाई करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो कर्म करेगा, ड्यूटी करेगा, अपना कर्तव्य करेगा वही आगे बढ़ेगा लाला। तो यहाँ अपना कर्म ड्यूटी करो। हम आपको पढ़ा रहे तो आप पढ़ो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तूफानी सर जी बताओ कि पूरा हाहाकार मचा रहे हैं। 10th एंड 12th की फ्री तैयारी कराई जा रही है लाला, यूट्यूब चैनल पर चालू हो गया। 10th का साइंस पढ़ाया जा रहा है, जो केमिस्ट्री चल रहा है, बेसिक केमिस्ट्री। फिर इसी में आपका पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी चालू हो जाएगा। और 10th का बेसिक मैथ चालू किया गया, फिर उसमें पूरा मैथ चालू हो जाएगा, फिर इंग्लिश चालू हो जाएगा और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री चालू हो जा रहा है पूरा एकदम। तो बताओ जोड़ो सभी को। भैया क्लास खत्म ना है अभी, पढ़ाई भागो ना। देखो तो मैं भगा ही लगा, भागो भागो भागो। कहाँ भाग के जाबो? घूमे पढ़ो। तो अब क्या होगा, एक बाद सत्यार बैठ गए। अगर ये सत्यार ना बैठे होते तो बोला प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, मतलब ना बैठे होते तब क्या बात करा था ये कुल ना आई होते तब क्या हो? प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का खोज रदरफोर्ड, नाभिक का खोज रदरफोर्ड, कोई बड़ा वैज्ञानिक बन जाता। लेकिन ना, सत्यार बैठिए रहे। यही हाल होगा। देखा तो। अब लाला इतना तो हम बेसिक बता दिए। अब ये आपको बताएंगे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कैसे चक्कर मारेगा, रिएक्शन कैसे करता है, कौन नाभिक में मतलब न्यूक्लियन क्या है, धनायन क्या होता है, न्यूक्लियन कण क्या है, अस्थायी कण क्या है, ये इसके आगे वाले क्लास में करेंगे। अब हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है। तो देखो लाला, यहाँ आपको हम लिखे केमिस्ट्री क्यों नहीं आता, तत्व तो नहीं पता है, प्रतीक नहीं पता है बाबू। इसका हम सेपरेट वीडियो बना दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना। बाकी हम बता दे रहे हैं वैसे कि केमिस्ट्री क्यों नहीं आता, बढ़िया से वीडियो इसको समझाए हैं। और यही कारण लाला केमिस्ट्री नहीं आता, और इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तत्व तो नहीं पता, परमाणु नहीं पता, परमाणु पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब धीरे धीरे आपका चालू हो जाएगा। परमाणु क्रमांक नहीं पता, परमाणु जब नहीं पता परमाणु क्रमांक,
तो आपको लाला क्या हो जाएगा, फिर परमाणु क्रमांक बताएंगे, फिर परमाणु मॉडल, परमाणु भार बताएंगे, जिससे आपको केमिस्ट्री आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या है लाला, देखो ये आपका यहाँ पर बताया जाएगा। फिर इसके बाद में आपको बाबू और क्या नहीं पता है, केमिस्ट्री नहीं आता है, जैसे कि पदार्थ नहीं पता है लाला, पदार्थ नहीं पता, तत्व नहीं पता, प्रतीक नहीं पता, परमाणु नहीं पता, परमाणु क्रमांक नहीं पता है, परमाणु भार नहीं पता, यौगिक क्या होता है ये नहीं पता है लाला। यही सब जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको केमिस्ट्री आना शुरू हो जाएगा। खास बात क्या है, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक नहीं पता है लाला, तो ये कुल्ले हम आपको सब बताएंगे। देखो चार्ज निकालना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या करें मूड कितना घात प्लस रहेगा माइनस रहेगा क्या नहीं है, बैलेंसी कोर कच्चा, ये कुल यौगिक क्या है, अणुभार क्या है, रिएक्शन बनाने का रूल, खास बात तो रिएक्शन बनाने का रूलवा भी पता होना चाहिए। ये लाला कि देखो हम बताए थे लाला कि धातु धातु से क्रिया नहीं करेगा, धातु अधातु से क्रिया नहीं करेगा, धातु अधातु से क्रिया करेगा। यहाँ ट्री भी दिए थे, लड़का लड़का का ब्याह नहीं होता, भी समझा है, लड़की लड़की का ब्याह नहीं होगा, लड़का लड़की का ब्याह होता है। तो यही कुल्ले मतलब है कि जिसके कारण केमिस्ट्री नहीं आता है। इसका डिटेल वीडियो बना है, आप जाकर देख सकते हो। और इसी टॉपिक पे हम पूरा बेसिक सीरीज चला रहे हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे लाला, एक एक क्लास पढ़ाया जाएगा। तूफानी सर को लाला सपोर्ट करो, धूम मचवा देंगे, एकदम बता रहे एकदम हाहाकार मचवा देंगे, पूरा एकदम लहर दौड़ जाएगा, शिक्षा में क्रांति आ जाएगा। हर एक बच्चे को पूरा मैथ केमिस्ट्री साइंस एकदम आगे की तरह फेंकेगा, उसको सब कुछ आएगा लाला, इतना तैयारी करवा दिया जाएगा। तो बताओ तूफानी सर जी आए हैं कि सारा टॉपिक पे कवर किया जाएगा लाला, सारा टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पे पूरा बेसिक केमिस्ट्री बेसिक मैथ दिया जाएगा और आपको हाहाकार मचवाया जाएगा लाला। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिए।